दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉडबैंड क्लासिफिकेशन। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो आपके ब्रेन के अंदर एरिया होते हैं वो आपकी कौन से गायरस के अंदर लाई करते हैं और कौन से जो सेंसर या मोटर कोर्टेक्स एरिया होते हैं उसको करस्पॉन्ड करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बहुत आसान तरीके से और बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो एरिया आता है वो आता है आपका एरिया नंबर 312। 312 क्या होता है कि जो सेंट्रल सर्कस होता है वो आपका एक आगे वाला एरिया हो गया प्री सेंट्रल, पीछे वाला एरिया हो गया पोस्ट सेंट्रल। तो पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर ये लाई करता है और इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है प्राइमरी सेंसरी कोर्टेक्स। सेंसरी कोर्टेक्स होता है 312। तो बात आती है प्राइमरी के साथ साथ हमेशा आपका एसोसिएशन भी एरिया भी होता है। प्राइमरी एरिया का मतलब होता है जहाँ से फाइबर मैन इनिशिएशन होता है, लेकिन उसको कोऑर्डिनेट करने का एसोसिएट करने का काम होता है एसोसिएशन एरिया का। वो काम करता है आपका एरिया नंबर 5 एंड 7। ये क्या, ये जो प्राइटल लोब होता है तो सुपीरियर प्राइटल लोब्यूल है ना, वहाँ पर इसकी लोकेशन है। और जो इसका मेन फंक्शन है वो आता है सेंसरी एसोसिएशन एरिया। ठीक है, ये आपका प्राइमरी सेंसरी कोर्टेक्स था, ये सेंसरी एसोसिएशन एरिया है। ये आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है और जो पास्ट मेमोरीज है उसको भी स्टोर करता है, मतलब उसकी हेल्प लेता है। एसोसिएट तभी तो कर पाएगा। यदि इसके अंदर कोई इंजरी होती है दोस्त क्या होगा कि कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस हो जाता है, क्योंकि जो सेम साइड अपोजिट साइड के जो सेंसेशन आपको यहाँ से कैरी करता है ये एरिया, यहाँ से प्रॉब्लम आती है तो अपोजिट साइड के जो सेंसरी लॉस हो जाता है। उसके बाद यदि आपका एसोसिएशन एरिया है वहाँ पे डैमेज आ जाता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं कंडीशन को टैक्टाइल एगोनोसिया। ये क्या होता है कि इनएबिलिटी टू परसीव द रफनेस और टेक्सचर ऑफ ए ऑब्जेक्ट। एसोसिएट है, एसोसिएशन का मतलब क्या है, जो सेंसरी एसोसिएशन की वजह से आपका जो टैक्टाइल और जो रफनेस होता है ऑब्जेक्ट का वो एसोसिएट किए बिना हम नहीं पता कर सकते हैं। तो इसमें मेन प्रॉब्लम आती है, यही प्रॉब्लम आती है जिसको हम टैक्टाइल एग्नोसिया बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा है एरिया नंबर 4। एरिया नंबर 4 ये क्या होता है कि ये होता है आपका प्रीसेंट्रल गायरस, ये तो बता दिया था मैंने। और ये आपका प्राइमरी कोर्टेक्स मोटर कोर्टेक्स होता है, जहाँ से आपका ओरिजिन होता है पैरामिडल ट्रैक्ट से। यदि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है दोस्त तो क्या होगा, आपका ऑपोजिट साइड के जो मसल हैं उनको पैरालिसिस हो जाती है, उनको बोलते हैं हम कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया। ठीक है, उसके बाद दोस्त हम बात आती है आपका नेक्स्ट पार्ट की, वो आती है हमारे एरिया नंबर 6। एरिया नंबर 6 यहाँ पर है, एरिया नंबर 8 यहाँ पर है। तो 6 एरिया होता है उसको बोलते हैं हम आपका प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया का क्या रोल आता है, ये वाला 6 एरिया, इसका मेन रोल होता है जो दो टाइप के फाइबर होते थे आपका डिसेंडिंग, एक पैरामिडल एक एक्स्ट्रा पैरामिडल। तो एक्स्ट्रा पैरामिडल फाइबर के ओरिजिन होता है मेनली 6 से होता है। यदि कोई इसके अंदर प्रॉब्लम आती है दोस्त 6 के अंदर आपका, वो आप उसकी वजह से क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग स्किल्ड मूवमेंट, क्योंकि एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट का मेन फंक्शन स्किल्ड मूवमेंट होता है। तो उसकी वजह से उस कंडीशन को बोलते हैं अप्रेक्सिया। वो आपका इस एरिया में डैमेज होने की वजह से होता है, जिसे हम प्रीमोटर एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्त हमारा एरिया नंबर 8। एरिया नंबर 8 जो ये तो सुपीरियर जो आपका फ्रंटल गायरस था वो था, ये आपका मिडल फ्रंटल गायरस है और ये आपका इन्फीरियर फ्रंटल गायरस है। तो 6th एरिया था वो आपका सुपीरियर के अंदर भी था, मिडल के अंदर भी था, इन्फीरियर के अंदर भी था। इसलिए तो हमने यहाँ पर लिखा था सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। लेकिन जो 8 है वो रहता है आपका मिडल फ्रंटल गायरस के अंदर, ये वाला। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये कौन सा एरिया है, इसका नाम क्या है, पहले आता फ्रंटल आई फील्ड एरिया। इसको बोलते फ्रंट आई फील्ड क्योंकि जो ओकुलर मूवमेंट होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है विजुअल स्टिमुलस से, और ये ओकुलर मूवमेंट को स्कैन करता है, तो इसलिए हमको फ्रंटल आई फील्ड एरिया बोला जाता है। इसकी अंदर डैमेज हो जाता है तो कौन सी कंडीशन आती है दोस्त, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रालैटरल कॉन्जुगेट आई मूवमेंट लॉस्ट। जो आपका जो आई मूवमेंट है ना उसको आपका अच्छी तरह नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से कॉन्ट्रालेट कॉन्जुगेट आई मूवमेंट लॉस्ट हो जाएगा। उसकी वजह से आई विल मूव टुवर्ड साइड ऑफ लीजन, perceived movement is normal because it controlled by occipital lobe। जो आपका विजुअल स्टिमुलस
के बिना होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो ये कंट्रोल करता है। लेकिन जो विजुअल स्टिमुलस से होता है वो ऑक्सीपिटल लोब करता है। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल परसीव्ड मूवमेंट है वो आपका ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल कर लेगा और ये आपके नॉर्मल रहेंगे। तो ये आपका बात की हमने फ्रंटल आई फील्ड एरिया की, एरिया नंबर 8। नेक्स्ट एरिया आता है आपका 44-45। देखिए वाला 44-45 एरिया कहाँ पर रहता है? इन्फीरियर फ्रंटल गायरस के अंदर। 44 को बोलते हैं दोस्त पैरा ओपरकुलरिस और इसको 45 को बोलते हैं पारस। ठीक है, 44 को पारस ओपरकुलरिस और 45 को पारस ट्रेंगुलरिस। यहाँ पर समझिए ये वाला 45 इनका नाम हुआ, लोकेशन हुई। और इसका जो मेन काम लोकेशन किस चीज़ को एरिया होता है, ये होता है मोटर स्पीच एरिया। इसको हम ब्रोकाज एरिया बोलते हैं। यदि इसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो मोटर एफेजिया हो जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। मोटर स्पीच एरिया है तो मोटर एफेजिया आपके इसके लीजन की वजह से होगा। नेक्स्ट आता है दोस्त हमारा 41-42। देखिए 41-42 कहाँ पर रहता है? जो ये वाला एरिया है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, उसके अंदर रहता है। और इसका मेन जो काम होता है दोस्त होता है वो प्राइमरी ऑडिटरी कोर्टेक्स होता है 41-42। और जो 42 होता है 41-42 उसके नीचे ही होता है आपका 22। उसका वो होता है लोकेशन द सेम सुपीरियर टेम्पोरल गायरस और उसको बोलते हैं ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। तो ये मेन ऑडिटरी एरिया ही एसोसिएशन एरिया है। तो इस वजह से क्या होगा, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया हो गया है आपका 44-45 41-42, इसे हम हेसल कोर्टेक्स भी बोलते हैं। और एसोसिएशन एरिया कौन सा है आपका 22, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्त आता है आपका 39 और 40। तो 39 और 40 है ये वाला 39 और 40, ये आपकी जो एंगुलर गायरस है और आपका सुप्रा मार्जिनल गायरस है ना, उसमें दोनों रहते हैं। ये आपका एंगुलर गायरस है, ये आपका सुप्रा मार्जिनल गायरस है। इसकी जो कैरीमैन जो एरिया होता है ये होता है आपका सेंसरी स्पीच एरिया, उसे हम बोलते हैं वर्निके एरिया 39-40। ठीक है, इसके अंदर यदि आपका डैमेज आता है तो उसको बोलते हैं, उसकी वजह से कंडीशन आती है सेंसरी एफेजिया। देखिए जो बोरक्वाज एरिया था उसका था मोटर एरिया, मोटर एफेजिया कंडीशन आती थी, उसका 44-45 था। इसका है 39-40। कुछ बुक के अंदर इसको अलग अलग दिया जाता है, लेकिन हमें जो वर्निक एरिया का नंबर रखना है 39 और 40। उसके बाद दोस्त जो हमारा लास्ट 2 एरिया बच गए वो कौन से हैं आपके? एरिया नंबर 22 कुछ पॉइंट है, देखिए कौन से। एरिया 22 इज कनेक्टेड बाय आर्कुएट फेसिकुलस। तो आपका 22 और 39 और 40 आपस में कनेक्टेड हैं। और सो एरिया 22, 39 एंड 40 ऑल आर वर्निक एरिया, तीनों आपके वर्निक एरिया के अंदर आते हैं। कुछ बुक के अंदर आपको 22 वर्निक एरिया मिलेगा, कुछ के अंदर 39-40, लेकिन दोनों कनेक्टेड रहते हैं आर्कुएट फेसिकुलस से, तो इसलिए आपको तीनों ही आपको वर्निक एरिया में याद रखने हैं। और यदि मोटर एफेजिया और सेंसरी एफेजिया दोनों एक साथ हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लोबल एफेजिया, बिकॉज ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द मिडल मेलिन सेरिब्रल आर्टरी। इस ग्लोबल एफेजिया कॉमन कोज होता है, ये जो एरिया होता है सप्लाई मेनली करती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, तो उसकी वजह से आपका ग्लोबल एफेजिया हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोस्तों नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट आपके लगभग एरिया थे, ऑडिटरी, आपका प्राइमरी सेंसरी कोर्टेक्स, मोटर कोर्टेक्स, ये सारी फ्रंट लाई फील्ड, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अभी तक वीडियो देख रहे हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ है खुद भी लाइक ज़रूर करना वीडियो को कम से कम, जिससे मेरे को जो मेरे एफर्ट हैं वो मुझे लगेगा कि हाँ सफल रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।